नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी। आज की बड़ी और राहत भरी खबर आत्मनिर्भर भारत रोजगार मार्गदर्शन अभियान को लेकर है। देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस नई योजना के तहत युवाओं को मिलेगा रोजगार का मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और कई नए अवसर। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अब सरकार रोजगार को प्राथमिकता देने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश भर में रोजगार मार्गदर्शन केंद्र स्थापित कर रही हैं, जहां युवाओं को स्किल, ट्रेनिंग, काउंसलिंग और नौकरी की जानकारी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को उनके कौशल के अनुसार तैयार करना, ताकि वे न सिर्फ नौकरी पा सके बल्कि खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकें। IT, स्वास्थ्य, निर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र पर खास फोकस किया जाएगा। वहीं सरकार का दावा है कि अगले 2 वर्षों में इस योजना के जरिए बेरोजगारी दर को 3% तक घटाया जाएगा। यही नहीं, इस योजना से स्टार्टअप्स को भी जोड़ा जा सकता है और ऐसे में ताकि वे नए रोजगार के अवसर पैदा कर सके। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत रोजगार मार्गदर्शन अभियान से जुड़कर युवाओं को न सिर्फ एक नई दिशा मिलेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूं और आपके चैनल को भी, जो लगातार जो है इस कार्यक्रम को युवा वर्ग के कल्याण के लिए जो है वो उसमें सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय विकल्प संगठन द्वारा आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन अभियान के तहत यह कार्यक्रम कराई जा रही है, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको बृहत रूप से गति देने के लिए यह किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार मार्गदर्शन अभियान के द्वारा देश की बेरोजगारी दर को कम करने का यह योजना है। इसलिए उन युवा वर्गों को जो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत जगह पर वो हाथ पैर अपना मार चुके हैं और उनको तैयारी करने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें हम आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। The Constitution of India provide details provisions for the right of articles in workplace natures, national policy of safety, importance of the educational documentations in the regional points of the sufficient points in circumstances of marvelous in national employment guidance movement to in Bhadoi districts with प्रयागराज डिवीजन एंड वाराणसी डिवीजन। दैट मीन्स कि राष्ट्रीय विकल्प संगठन द्वारा संचालित आत्मनिर्भर भारत रोजगार मार्गदर्शन अभियान के तहत जो हम कार्यक्रम करेंगे उसमें महाविद्यालय का भी प्रांगण और विश्वविद्यालय का भी प्रांगण का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वहाँ जो भी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, क्योंकि जो मैट्रिक या जो पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए उनको रोजगार उन्मुख बनाने की, देखिए ये कतई नहीं है कि हम उनको नौकरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि नौकरी का मतलब कि आप नौकरशाह हो जाएंगे, नौकर बनेंगे। ये नौकर बनने की हमारी कोई मुहिम नहीं है बनाने की, उसमें हमें रोजगार देने की है, जिसमें आप खुद रोजगार उन्मुख बन करके आत्मनिर्भर बने और 10 लोग या 50 लोगों तक को आप अपने यहाँ काम दे सकें। इसलिए इसी तहत जो है हम उसमें पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम करवाएंगे, साक्षरता अभियान चलवाएंगे, उसके बाद सामुदायिक कार्य होता है वो करवाएंगे, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलवाएंगे, पौध संरक्षण का काम है। जो अभी होता क्या है कि जो जगह जगह जो है, आप जैसे देख लीजिए कि लंबी लंबी दूरी तक जो है आप तय कर लीजिए और वहां पर आपको NH या नेशनल हाईवे हो या कोई भी सड़क किनारे हो, वृक्ष वगैरह की बहुत कटाव हो गई है और वृक्ष दिखने को भी नहीं मिलते हैं, जो छाया नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम पौध संरक्षण करवाएंगे और जो फलदार वृक्ष होते हैं उस वृक्ष को जगह जगह पर लगवाने का काम करेंगे, उसमें भी इन लोगों को लगाया जाएगा। ये पुनीत कर्तव्य युक्त काम होगी, जिसको हम बड़े पैमाने पर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम मीडिया के लोगों से, सामुदायिक कार्यकर्ताओं से, जन सेवकों से और समस्त अधिकारी पदाधिकारी गणों से सहयोग चाहते हैं और ये सहयोग अपेक्षित भी है। इसलिए लगातार इसमें कार्यान्वयन करने के लिए जो है इसमें हमने एक अपनी सिस्टम भी लगाया है, जिसमें सुपर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी के द्वारा जो है उसकी प्रचार प्रसार करवाने की व्यवस्था की गई है। मीडिया के माध्यम से हम जगह जगह तक जो है वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे कृष्णा दुबे जी हैं, विजय दुबे जी हैं, ये लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं।
ऐसे कंडीशन में उन लोगों की सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और ये रोजगार उन्मुख कार्यक्रम को गति दे सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इसमें इस मुहिम को सहयोग करने के लिए, हाँ, मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें राज्य में से कुल 5200 युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में हम अपने देश को सबल बनाने के लिए उसमें कुछ भी गति दे सकें और ये सफलता प्राप्त कर सके, इसलिए जो है हम इसमें सहयोग करने के लिए आगे आए। मैं राष्ट्रीय विकल्प संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूं। इस उद्देश्य से चुना गया है हमें, जिस उद्देश्य के कारण जो है हम भारत में अपना नेशनल ख्याति बनाने का प्रयास करेंगे और सभी राज्यों में वहां के उच्च अधिकारी, पदाधिकारी और निम्न अधिकारी तक के भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम बैठक करेंगे और उस कार्य को अंजाम देंगे ताकि देश की बेरोजगारी दर कम से कम हो सके। धन्यवाद। इसी क्रम में हम अभी भदोई जिले में उपस्थित हैं और प्रयागराज, वाराणसी, भदोई, इन सभी को एक साथ क्रियान्वित करने के लिए हम तत्पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शंकर शरण, राष्ट्रीय विकल्प संगठन के रूप में हम उपस्थित हैं। धन्यवाद।